जब भी हम कोई वेब एड्रेस टाइप करके एंटर दबाते हैं तो पर्दे के पीछे एक पूरा जादुई अमल शुरू हो जाता है। तो चलिए, आज हम उसी अमल यानी डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस की गुत्थी सुलझाते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट की ये फ़ोन बुक आखिर काम करती कैसे है। तो कभी सोचा है कि जब कोई वेब एड्रेस लिखकर एंटर दबाता है तो पलक झपकने से भी कम वक्त में आखिर होता क्या है? ये सवाल जितना सादा लगता है, इसका जवाब इतना ही दिलचस्प है, और ये हमें इंटरनेट के एक बहुत ही अहम बुनियादी सुतून तक ले जाता है। देखें, बुनियादी मसला ये है कि हम इंसान तो नामों से काम चलाते हैं, जैसे ntys.com, लेकिन कंप्यूटर्स, उनकी दुनिया तो नंबरों की है। वो समझते हैं आईपी एड्रेसेस जैसे 192.168.1.1। तो फिर इन दोनों के बीच राब्ता कैसे हो? यहीं पर एंट्री होती है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस की। इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फ़ोन बुक किसी नाम को फ़ोन नंबर में बदलती है, डीएनएस वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में तब्दील करता है ताकि ब्राउज़र इसे ढूंढ सके। तो आइए एक डीएनएस रिक्वेस्ट के इस शानदार सफ़र पर चलते हैं। हम शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे कि एक वेबसाइट का नाम कैसे अपने आईपी एड्रेस तक पहुंचता है। इस सफर में हमारे पास 4 अहम किरदार हैं। पहला है डीएनएस रिकर्सर। इसे समझ लें एक मददगार लाइब्रेरियन जो हमारी दरखास्त लेता है। फिर है रूट नेम सर्वर यानी लाइब्रेरी का मेन इंडेक्स। इसके बाद है टीएलडी नेम सर्वर जो एक खास हिस्सा है जैसे .com वाला सेक्शन। और आखिर में है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर यानी वो किताब जिसमें हमारा आखिरी जवाब मौजूद है। तो सफर शुरू होता है जैसे ही कोई ब्राउज़र में example.com टाइप करता है। ये दरखास्त सबसे पहले जाती है डीएनएस रिकर्सिव रिजॉल्वर के पास, जो अक्सर हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी का होता है। ये रिजॉल्वर फौरन रूट नेम सर्वर से राब्ता करता है। अब रूट सर्वर, जो एक इंडेक्स की तरह है, वो खुद जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सही सिमत दिखाता है। वो बताता है कि कॉम के लिए टॉप लेवल डोमेन यानी टीएलडी सर्वर का पता क्या है। अब हमारा रिजॉल्वर इस पते पर यानी कॉम टीएलडी सर्वर को दरखास्त भेजता है। टीएलडी सर्वर के पास भी हतमी जवाब नहीं होता, लेकिन उसे ये ज़रूर पता होता है कि डोमेन का अथॉरिटेटिव नेम सर्वर कौन सा है। ये वो सर्वर है जिसके पास example.com का असल रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब रिजॉल्वर आखिरी दरखास्त इस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को भेजता है और आखिरकार जवाब मिल जाता है। अथॉरिटेटिव सर्वर example.com का आईपी एड्रेस वापस रिजॉल्वर को भेजता है और रिजॉल्वर इसे ब्राउज़र को दे देता है। अब ब्राउज़र को मालूम है कि वेबसाइट के सर्वर से कैसे जुड़ना है, और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हर बार ये पूरा लंबा सफ़र तय करना पड़े तो इंटरनेट तो बहुत सुस्त हो जाएगा ना। तो फिर ये इतना तेज़ कैसे है? अच्छा, इसका जवाब है कैशिंग। कैशिंग आप समझ लें एक शॉर्टकट की तरह है। ब्राउज़र खुद हाल ही में खोली गई वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस को थोड़ी देर के लिए याद रखता है। इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और आईएसपी का रिकर्सिव रिजॉल्वर भी मशहूर वेबसाइट्स के रिकॉर्ड्स को कैश कर लेता है। इस तरह बार बार पूरा सफ़र तय नहीं करना पड़ता। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज़ सामने आती है, TTL यानी टाइम टू लिव। ये कैश किए गए रिकॉर्ड पर एक तरह की एक्सपायरी डेट है जो सेकंड्स में होती है। ये बताती है कि कोई मालूमात दोबारा मांगने से पहले कितनी देर तक महफूज रखी जा सकती है। टीटीएल सेट करना एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। अगर टीटीएल कम हो जैसे 300 सेकंड, तो इसका मतलब है कि अगर आईपी एड्रेस बदले तो अपडेट जल्दी हो जाएगी लेकिन सर्वर पर बोझ बढ़ेगा। और अगर टीटीएल बहुत ज़्यादा हो जैसे 86,400 सेकंड, तो सर्वर का बोझ तो कम होता है लेकिन तब्दीलियों को फैलने में ज़्यादा वक्त लगता है। अच्छा, रफ्तार की बात तो हो गई, लेकिन भरोसे का क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि जो आईपी एड्रेस मिला है वो असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई? ज़रा सोचें, क्या हो अगर कोई हमारी दरखास्त को रास्ते में रोककर एक जाली आईपी एड्रेस वापस भेज दे? वो हमें किसी भी नुकसानदेह वेबसाइट पर भेज सकता है। ये इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बड़े मसले का हल है डीएनएस SCC यानी डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ये सिस्टम डीएनएस रिकॉर्ड्स पर एक किस्म की क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल दस्तखत लगा देता है। ये दस्तखत इस बात की गारंटी होते हैं कि जवाब असली है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और अच्छी बात यह है कि इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ये आदात-ओ-शुमार बता रहे हैं कि 2019 के शुरू से अब तक डीएनएस सेक की तस्दीक का इस्तेमाल तकरीबन 2 गुना हो गया है, जो इंटरनेट को सबके लिए एक महफूज जगह बना रहा है। तो ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? ये नज़र ना आने वाला सिस्टम हमारी डिजिटल जिंदगियों की बुनियाद आखिर है कैसे? एक बिल्कुल हैरानकुन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में 600 से भी ज़्यादा डीएनएस रूट सर्वर्स फैले हुए हैं,
लेकिन वो सब सिर्फ 13 आईपी एड्रेसेस पर काम करते हैं। ये इस सिस्टम की मजबूती और लचक को जाहिर करता है। तो असल बात यह है कि ये पूरा सफ़र ब्राउज़र से रिज़ॉल्वर तक, आखिरी सर्वर तक और फिर वापस, ये तकरीबन हर बार होता है जब कोई लिंक क्लिक करता है, कोई ईमेल भेजता है या कोई ऐप खोलता है। आखिर में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये नज़र न आने वाला मिलीसेकंड का सफ़र ही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। ये वो खामोश इंजन है जो पूरे इंटरनेट को चलने के काबिल बनाता है।